हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे। और जैसे कि देख रहे हैं हमारे जो प्लांट है वो धीरे धीरे जितने ज़्यादा हो सके उतने पत्ते डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे कि देख रहे हैं हमारे प्लांट ने अच्छी तरह अपने सारे पत्ते ओपन कर लिए हैं और पत्तों की क्वांटिटी पहले से बढ़ चुकी है। तो ये जो टाइम है जब आपको लगता है आपके प्लांट के ऊपर ऑलमोस्ट हर ब्रांचेस के ऊपर एक पत्ता आना शुरू हो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये जो टाइम है, ये टाइम परफेक्ट टाइम होगा आपके प्लांट के ऊपर दो ऐसे फर्टिलाइज़र का स्प्रे करना जो आपके प्लांट के पत्ते को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और वो दो फर्टिलाइज़र है मैग्नीशियम सल्फेट और बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट। जी हाँ, मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला, चिलेटेड आयरन नहीं बोला। देखिए, एक टाइप का जैसे कि ट्रेंड चल चुका है कि अगर किसी ने एक जन ने बोल दिया कि भाई चिलेटेड आयरन स्प्रे करना है, तो लोग कुछ भी सोचते नहीं है और सीधा चिलेटेड आयरन स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि कौन से टाइम पे आपके प्लांट को कौन से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, तो कौन से स्टेज पे कैसे कैसे काम करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपके प्लांट के ऊपर पत्ते कम लग रहे हैं तो सबसे पहले ये फ्लावरिंग बड है, वो फ्लावरिंग बड लेना बंद कर दीजिए। अगर फ्लावरिंग बड लेना बंद कर देंगे तो आपके प्लांट और ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि प्लांट दोनों में से एक एक्टिविटी करेगा, या तो पत्ते निकालेगा या तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो अगर आपके प्लांट के ऊपर पत्ते कम हैं तो आपको सबसे पहले पत्तों के ऊपर काम करना है। तो पत्तों से रिलेटेड जो फर्टिलाइज़र है, जैसे कि मैंने 1261 बताया, 171027 बताया, ये दो फर्टिलाइज़र पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, बजाय 05234, 0050, 134013। ये सारे फर्टिलाइज़र ले जाएंगे आपके प्लांट को फ्लावरिंग के लिए। तो मिनिमम फर्टिलाइज़र में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट कैसे पाए, वही ये साल का मेरा मोटिव था। तो वही चीज़ पे अभी मैं फोकस करके चल रहा हूँ। और जिस हिसाब से अभी जो प्लांट मेरे रिज़ल्ट दे रहे हैं, वो रिज़ल्ट देख के मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ पत्तों की क्वांटिटी, प्लांट की ग्रोथ, पत्तों की क्वालिटी भी देखिए। अभी सारे पत्ते अभी बहुत खूबसूरत ग्रो हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि सही टाइम पे अगर आप सही कोई भी चीज़ यूज़ करोगे, यानी कि सही फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे, तो बाद में ऑब्वियसली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने ही वाला है। तो मैंने कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट अभी तक यूज़ नहीं किया, कोई आयरन फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया। बस सिंपल हमारे जो 1261, 171027 यही यूज़ किया है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि हमारे जो 171027 फर्टिलाइज़र है, ये 171027 फर्टिलाइज़र में ऑलरेडी आयरन और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो प्लांट को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ज़्यादा डोज दे दिया या तो हमने अलग से आयरन देने से हमारे प्लांट को ज़्यादा आयरन मिल गया। इससे ये होगा कि प्लांट के ऊपर पीले पत्ते बहुत जल्दी आना भी शुरू हो सकते हैं। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने हद से ज़्यादा दिया तो भी वो नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए ये सारे फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड क्वांटिटी के लिए होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करने होते हैं। तो अभी मैं क्यों मैग्नीशियम सल्फेट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? सबसे पहले तो जैसे कि हमारे प्लांट ने इतने सारे पत्ते निकाल दिए हैं, अब ये प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस करने की शक्ति, यानी कि ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से वो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी बनना शुरू हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी चले। अब यहाँ पे तो 3 फर्टिलाइज़र वो बेसिकली मेन रोल प्ले करेंगे आपके प्लांट के ऊपर फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी बढ़ाने में। सबसे पहला फर्टिलाइज़र है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेगा, जिससे आपके प्लांट के पत्ते कुछ ऐसे रेड कलर के नहीं दिखेंगे, वो धीरे धीरे करके ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो है आयरन फर्टिलाइज़र, जो अभी मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर आपके प्लांट के पत्ते कुछ ये हिसाब से ग्रीन कलर या तो मरून कलर के होंगे तो बाद में आप बिल्कुल भी आयरन अभी ये स्टेज पे यूज़ मत करिएगा, क्योंकि आयरन मैं तभी सजेस्ट करूँगा जब प्लांट को सीरियसली आयरन की डेफिशिएंसी आपको दिख रही हो। आयरन की डेफिशिएंसी सीधी बात है, जैसे कि यहाँ पे ये लीव्स देख रहे हो, ये लीव्स के अंदर ये वेन्स आप दिख रही हो। अब ये वेन्स अगर डार्क ग्रीन कलर की हो जाती हो और जो पत्ता है वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप आयरन का यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आयरन का यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
आप सीधा सीधा अगर आपके प्लांट के लीव्स कुछ ऐसे ग्रीन कलर के हैं या तो ऐसे मरून कलर के हैं, तो आप सीधा सीधा आप अपने प्लांट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करिए और मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत इजीली और सिंप्लिसिटी के साथ हमें चलना है, ज़्यादा हमें ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है और स्टेज वाइज हमें चलना है। प्लांट को समझना ज़रूरी है। अगर आप एक बार अपने पौधे की एक्टिविटी को समझना शुरू कर लोगे तो बाद में आपको किसी भी यूट्यूबर की बात सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही फर्टिलाइज़र डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा फर्टिलाइज़र कब देना है, कौन से स्टेज पे देना है, ये आप खुद ही डिसाइड कर लोगे और आप अच्छा रिज़ल्ट लेके आ सकते हो। मेजर जो भी चीज़ है प्लांट के अंदर वो क्लाइमेटिक कंडीशन है। अगर आपके यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो बाद में आपके प्लांट बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। क्लाइमेटिक कंडीशंस रोज़ेस के लिए ठंडी होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 23 डिग्री हो दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर अगर आपके यहाँ 14-15 डिग्री के आसपास है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अपने पौधे के ऊपर मिल सकता है और बहुत अच्छे फ्लावर्स की क्वांटिटी भी आपका प्लांट धीरे धीरे निकालना शुरू कर देगा। अब जैसे कि मेरे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर है। गर्म टेम्परेचर में प्लांट मैक्सिमम अपने पत्ते निकालने की कोशिश करता है क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगा इतनी अच्छी और तेज़ सनलाइट में। लेकिन जहाँ पे विंटर्स बहुत हैवी है वहाँ पे तो सनलाइट ही ठीक से आती नहीं होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा धुंध होगी जिसकी वजह से प्लांट को ठीक से सनलाइट नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में प्लांट पत्तों से ज़्यादा काम करेगा अपने फ्लावरिंग्स के ऊपर, क्योंकि ये एक नॉर्मल थिंकिंग होती है प्लांट की कि जब वो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है तब वो मैक्सिमम अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है अपने पौधों का। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि क्लाइमेटिक कंडीशन कितना ज़्यादा मैटर करती है हमारे पौधों के लिए। तो ये तो क्लाइमेटिक कंडीशन की बात हो गई, लेकिन अब से मैं स्प्रे करने वाला हूँ। जी हाँ, स्प्रे करने वाला हूँ ये 2 फर्टिलाइज़र, मैग्नीशियम सल्फेट और बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दोनों को मिला के स्प्रे करना है। नहीं, मैं दोनों को मिला के स्प्रे नहीं करूँगा। देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट में हफ्ते में 1 बार करूँगा और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 15 दिन में 1 बार करूँगा। ये दोनों फर्टिलाइज़र का गैप समझने की कोशिश करिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में ये प्लांट अपने अंदर इंटेक करेगा, इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमें ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमें 15 दिन में 1 बार अप्लाई करना है। मैग्नीशियम सल्फेट आप वीकली बेसिस पे स्प्रे कर सकते हो। अब जिस दिन मैंने, समझ लीजिए कि मैंने संडे के दिन मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे किया, तो मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर वो वीक में अप्लाई करने वाला होता हूँ तो मैं 2-3 दिन का गैप ले लूँगा, यानी कि मैं वेडनेसडे या तो थर्सडे के दिन माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर लूँगा। तो ऐसे में अलग अलग फर्टिलाइज़र स्प्रे करूँगा। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट 15 दिन में 1 बार करना है और मैग्नीशियम सल्फेट हफ्ते में 1 बार करना है। अब सवाल आपका ये आएगा कि सर, जिस दिन हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन रूट सिस्टम में करते हैं, यानी कि हमने कोई एनपीके डाल दिया अपने रूट सिस्टम में 12-61 या तो 17-10-27, क्या उसी दिन हम मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्प्रे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको स्प्रे का बोला है कि स्प्रे आप आराम से विदाउट कोई टेंशन कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी लेनी है? 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे करिए, भले वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो या तो मैग्नीशियम सल्फेट हो, दोनों की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। अब धीरे धीरे जैसे ही ये स्प्रे शुरू होगा, आपके प्लांट के पत्ते हरे भरे होना शुरू हो जाएंगे। कुछ ये हिसाब से, ये पत्ते कैसे हरे भरे हैं वैसे ही ये पत्ते हरे भरे होना शुरू हो जाएंगे। किसी ने मुझे कमेंट में ये बोला था, सर आपके जो समर स्नो के प्लांट के पत्ते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के हैं। देखिए, लाइट ग्रीन कलर के नहीं है, ये जो पत्ते हैं ये ऐसे ही रहते हैं समर स्नो के, और ये नॉर्मल पत्ते हैं, नॉर्मल कलर है इसका। इससे ज़्यादा डार्क ये नहीं होते हैं समर स्नो के पत्ते। इस साल मैं लास्ट ईयर से भी ज़्यादा कम टाइम दे रहा हूँ अपने पौधे को। जी हाँ, ये फैक्ट है, मैं बहुत कम टाइम दे रहा हूँ। मैं एक्चुअली सुबह के यहाँ वाटरिंग नहीं करता, मैं दोपहर के टाइम वाटरिंग करता हूँ। अब मेरे यहाँ जो टेम्परेचर रहता है दोपहर के वक्त वो 29 डिग्री 28 डिग्री के आसपास रहता है, हल्का सा ठंडा रहता है और ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता। तो ये टेम्परेचर के दौरान मैं वाटरिंग कर देता हूँ, क्योंकि सुबह के वक्त मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, मुझे दूसरी जगह जाना होता है, इसीलिए मैं सुबह के वक्त वाटरिंग नहीं कर पाता। और जो शावरिंग है वो
मैं दिन में 2 बार कर लेता हूँ, एक 11-12 बजे के आसपास और बाद में 4-5 बजे के आसपास। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट की केयर कर लेता हूँ। और जो फर्टिलाइज़र भी देना होता है वो भी मैं शाम को 4-5 बजे के आसपास फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ। अगर मुझे कोई भी इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करना है तो मैं सिर्फ संडे का दिन पकड़ता हूँ। संडे के दिन मैं इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देता हूँ। और अगर बाई चांस अगर मुझे लगे कि प्लांट को फंगीसाइड की भी ज़रूरत है तो फंगीसाइड में 15 दिन या तो 20 दिन में एक बार कोई भी एक दिन पकड़ के मैं फंगीसाइड का स्प्रे कर देता हूँ। तो ये हिसाब से बहुत कैजुअली अभी मैं अपने प्लांट की केयर कर रहा हूँ। ज़्यादा मैं पूरे दिन पूरे हफ्ते प्लांट के पीछे पड़ा नहीं रहता। तो इस तरह से प्लांट की अभी मेरी केयर चल रही है। अब देखते हैं, मेरा जो टारगेट है वो फ्लावरिंग का, यानी कि फ्लावरिंग्स लेने का जो टारगेट है वो 15 दिसंबर के बाद का है। 15 दिसंबर के बाद से मैं अपने प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग की पिंचिंग करना बंद कर दूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं पिंचिंग क्यों कर रहा हूँ, तो आप मेरी लास्ट वीडियो भी देख लीजिएगा। तो ये पिंचिंग मैं 15 दिसंबर के बाद बंद करने वाला हूँ और उसके बाद से मैं फ्लावरिंग पे ध्यान देने वाला हूँ। तो इस हिसाब से अभी मेरी प्लांट की केयर चल रही है। और जो भी आगे मैं फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग से रिलेटेड चेंज करूँगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।